इसके बाद काउंटरों में डिफाइन करते हैं आपको इस काउंटर की टेस्ट हो रहा है यादव जी पोटास का जरा टेस्ट करते हुए कराएं। पोटास का हमसे और डिटेल पूछ लेना बताएंगे ठीक है काम लेटर भी आ जाएगा क्या बना हुआ हो सामने आ जाओ आईसीटी के लिए अच्छा नहीं लगता तीनों आप बताइए कि यहाँ पर पीएच टेस्ट करते हैं तत्वों में क्या तत्व होते हैं से मना करेंगे तब होगा। वहाँ की सारी नहीं है जब आप लगाएं वो आदमी थोड़ा सा कम कर वो 25 किलो चाहिए वो 2.5 कुंटल चाहिए लेकिन वो 5 किलो भी बहुत उसकी वजह से चटनी अचार की तरह है एकदम स्वाद बदल देता है। मेरा नाम मुकुल तिवारी, मैं यहाँ सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला आगरा आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के ज़िलों की यहाँ से कंट्रोलिंग रहती है। तिवारी जी क्या ज़रूरत है मृदा परीक्षण की? हमारे पौधों के विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 तो वो वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेस्ट 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इस प्रकार 16 पोषक तत्व हैं। तो द्वितीय में सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरॉन है, आयरन है, मोलिब्डेनम है। तो इन सब तत्वों की जब अवेलेबिलिटी रहती है तभी पौधा स्वस्थ विकास करता है और अच्छा उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त होती है।
तो हमारे जैसे स्वस्थ शरीर के लिए सभी पोषक तत्व जरूरी हैं, उसी प्रकार पौधों के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके विकास के लिए और अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो आगरा मंडल में हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारा यहाँ मृदा का और पानी का दोनों का नेचर है, जो स्वभाव है वो खारीपन को है, सैलाइन की तरफ है। तो जहाँ पानी खारा है वहाँ पोषक तत्वों की उपलब्धता और कम हो जाती है, और जहाँ पे खारा नहीं भी है तो अब आए दिन किसान कंपोस्ट, हरी खाद, ऑर्गेनिक कार्बनों की मृदा में कमी हो जाती है। यदि मृदा में जीवाणुओं की संख्या कम हो जाए तो मृदा और मुर्दा में कोई अंतर नहीं। मृदा जीवित तब तक है जब तक उसमें जीवित जीवाणु हैं, और जीवित जीवाणुओं की उपलब्धता पर ही वो मृदा है, अन्यथा वो मुर्दा है। तिवारी जी, संक्षेप में किसानों को क्या संदेश देंगे, क्या करें मृदा को जीवित करने के लिए मृदा को किसानों को 3 उपाय बहुत ज़रूरी हैं। एक तो गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या हरी खाद, और नहीं तो जो पौधे फसल काटने के बाद उसके जो जीवाश्म हैं, जो बचती है फसल, उसको सड़ाकर पुनः खेत में रिसाइकलिंग करने की आगरा मंडल में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी ब्लॉकों का जो जीवांश कार्बन प्रतिशत है वो न्यून या अति न्यून है, और जब तक 0.8% से ऊपर या उसके बराबर जीवांश कार्बन नहीं होगा तब तक यहाँ उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता हम देने के बाद भी पौधों को पूरा नहीं करा पाएंगे और उत्पादन सदैव घटता रहेगा। को खाद प्रयोग करने से पहले, क्योंकि यहाँ आलू का एरिया बढ़ गया है और वो DAP का बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं, तो बिना मृदा जांच कराए अत्यधिक अगर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, उर्वरक की मांग बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा, और उसका स्वभाव और ज़्यादा, मृदा का जो मूल स्वभाव है वो खराब हो जाएगा। तो उन्हें बिना मृदा जांच कराए और वो उर्वरकों का प्रयोग ना करें। तो ये क्या कार्यक्रम है मृदा स्वास्थ्य का और क्या ज़रूरत है? शासन की मंशा के अनुरूप विगत 2 वर्ष से मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा, और इसके अंतर्गत विशेष तौर से जो मृदा स्वास्थ्य का नाम लिया जा रहा है वो स्वास्थ्य क्या, मृदा बीमार हो गई है। जैसे जैसे अभी हमारे सहायक निदेशक महोदय मृदा परीक्षण ने बताया कि मृदा में जब तक जीवाणु है तब तक वो जीवित है, अदरवाइज वो मृत है। सेम उसी प्रक्रिया में इस समय जो टेस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है जनपद में, उसके अकॉर्डिंग DAP में जैसे नाइट्रोजन और यूरिया होती इसकी तो बहुत ही कम तत्व कम मिट्टी के अंदर हैं, उनकी टेस्टिंग, साथ में माइनर हमारे सल्फर है, जिंक है, इन तत्वों की भी कमी आ रही है, जिसकी वजह से पौधे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो और ले नहीं पाते हैं। अतः इसी क्रम में शासन ने कृषि विभाग को तरफ से ग्रीन मैन्योर के रूप में ढांचा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जो इस साल हमने लगभग 12,000 कृषकों को दिया है। एरिया उससे करीब 11,000 कवर हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 90% अनुदान पे हमें जिप्सम मिला है जनपद को, ये भी हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और जब ये हरी खाद के रूप में ढांचा और जिप्सम मिल जाएगा कृषकों को खेतों के लिए, तो काफ़ी हद तक इनऑर्गेनिक खादें जैसे हमारी DAP यूरिया है, इनकी कमी महसूस की जाएगी और उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी।